दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट 39 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 39 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पाए आज के इस टेस्ट में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रबड़ के संश्लेषण में इनमें से किन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों रबड़ के निर्माण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें दोस्तों तांबा मिलाया जाता है, ठीक है ना, सोने के आभूषण बनाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त जो रॉ मटेरियल है ये है दोस्तों एडिपिक अम्ल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों वेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, याद कर लीजिएगा। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदर्वपातन, जिसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है, ठीक ना। इस प्रक्रिया में पता है क्या होता है? कोई पदार्थ जो है ना बिना, ठीक ना, बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए ठोस से डायरेक्ट जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है इस प्रक्रिया में, उदर्वपातन में, ठीक ना, लिक्विड में चेंज नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? सोना। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आते हैं दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? दोस्तों ये तत्व है क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व आपको पता ही है दोस्तों हाइड्रोजन है, ठीक ना, सबसे हल्का तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में। अब अम्लराज क्या होता है? इसे इंग्लिश में एक्वारेजिया कहा जाता है। ये दोस्तों अम्लराज जो है ना ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, आप सभी जानते हैं, लाल फास्फोरस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एसिटिलीन से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है ये है दोस्तों माल्टेज, ठीक ना, माल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ जो है ये ट्रेटा एथिल लेड है, ठीक ना। शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम आता है, ये आता है दोस्तों वेंजीन, ठीक ना, वेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक अम्ल, दवा बनाने में काम आता है बेंजोइक अम्ल। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? कार्बन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोहा प्रयोग में लाया जाता है। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, देखिए नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है फेरस सल्फेट, ठीक ना, फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयन रेस से तैयार किए जाते हैं। रेयन रेस से दोस्तों सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। और आप सभी जानते हैं दोस्तों पादप कोशिकाओं का जो सेल वॉल होता है ना, कोशिका भित्ति, ये सेलुलोज का ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक का आकार होता है दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर, मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/10⁻15, ठीक है ना, माइनस पावर हट जाएगा। निम्नलिखित में अस्थायी कण कौन सा है? प्रोटॉन दोस्तों ये अस्थायी कण होता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है ना ये स्थायी कण होता है। क्वेश्चन, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? ये निर्भर करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, ठीक है ना। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? दोस्तों इस विटामिन का नाम है विटामिन B12, ठीक है ना। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे हल्की धातु। देखिए यहां पर हमने क्या पढ़ा था? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, और अगर आपसे पूछा जाए सबसे हल्की धातु तो ये है लिथियम, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा विलय होते हैं, मतलब जो फैट है ये किसमें घुल जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रीन बनाई जाती है। दोस्तों एस्प्रीन जो है ये थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? देखिए एस्प्रीन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, ये कम चांस है आने के। सबसे भारी धातु, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम, और सबसे भारी धातु, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ओस्मियम, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता जो है दोस्तों ये है वॉक्समैन, याद कर लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जल का शुद्धिकरण दोस्तों क्लोरीन द्वारा किया जाता है, ठीक है, क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय
तत्व कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो साथ ही साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। फ्लोरीन राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूना में, ठीक ना। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? देखिए फ्रियोन का रासायनिक नाम है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये पूछ सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दूसरा नाम क्या है, तो फ्रियोन। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक ना। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो है ये बहुलक है दोस्तों ट्रेटाफ्लोरोएथीन का। संश्लेषित रेशा है, देखिए संश्लेषित जो सिंथेसिस, जो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, ये जो रेशा है ना ये रेयॉन का है, ठीक ना। बाकी सेलुलोज, ऊन और रेशम ये सब तो प्राकृतिक तरीके से तैयार होते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हो। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक ना, फ्लोरिक है यहाँ पर। समुद्र जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण विधि द्वारा, ठीक ना। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा।